Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sikanamashadaraka. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. जगदीश, ब्रदर जगदीश जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड रोहन, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? आप बता सकते हैं? मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। हालेलुया। जेमा, आपका नाम मुझे ठीक से लेना नहीं आ रहा, पर प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। ब्रदर अमन जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। सानी कुमार जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। हालेलुया। आप लोग शेयर करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब आप लोग शेयर करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा और भी लोगों के जीवन में कामों को करेंगे। हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। हालेलुया। आप लोग शेयर करें। सिस्टर सोनम, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। आप लोग शेयर करें। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? थैंक यू जीसस। सिखाना माशाल्लाह रियाला रखा था। थैंक यू जीसस। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? बता सकते हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सोनम सिस्टर, यस, ओके, थैंक यू बताने के लिए। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। हालेलुया। आप लोग शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। थैंक यू बताने के लिए। यस, क्लियर है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। आप लोगों के पास समय है कि आप लोग शेयर करें, ताकि आपके द्वारा और लोग आशीषित हो, छुटकारा पाए, उनके जीवन में भी काम हो। हालेलुया। अपनी आशीषें अपने तक ही मत रखिए, और भी लोग उन आशीषों को पा सके। हालेलुया। सो आप लोग शेयर करें, शेयर करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब तक आप शेयर करते हैं तब तक हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी इस समय पूरा कब्जा आपको देते हैं। हर एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण होने पाए, और परमेश्वर आज आपका अद्भुत काम होने पाए हमारे बीच में। प्रभु आप यहाँ पर चले फिरे और लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को करे पिता। और परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को करिए। परमेश्वर मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ। परमेश्वर पिता इस समय प्रभु, परमेश्वर पिता प्रभु जी हर एक वर्ड पर पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण होने पाए। हर एक रोकने और उलझाने वाली बातों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ, नरक की आग में फेंकती हूँ। यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूँ पिता परमेश्वर। और एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। फोन को, नेटवर्क को, लाइट को परमेश्वर, हर एक जन को परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सो अभी भी आप लोगों के पास समय है। आप लोग क्या करें? शेयर करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि पास्टर
शुभम, पास्टर शुभम जी ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। परमेश्वर उनको आशीषित करे, ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड साना, थैंक यू जीसस। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। पास्टर शुभम, पवा मिनिस्ट्री शेयर एंड प्रेयर रिक्वेस्ट। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें, आप लोग शेयर करें। थैंक यू पास्टर जी, आपने इनवाइट किया और परमेश्वर ने मुझे अनुमति दिया आने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ आप सभी शेयर करें। हालेलुया। काफी समय तक बहुत संघर्ष रहा मेरे साथ में, मुझे कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक वर्ड दिया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। हालेलुया। अभी भी आपके पास समय है, आप लोग शेयर करें। ब्रदर हितेश जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें, शेयर करें। हालेलुया। अभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा लोग आशीषित हो तो आप क्या करें, शेयर करें। वीना पावा जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। थैंक यू जीसस। सीखा नामा शादारी आला रखा था। जो मेरा विषय है वो ये है, कब परमेश्वर हमारी पहचान को बदलता है। कब। थैंक यू जीसस। क्या आप संघर्ष कर रहे हैं इस बात से कि परमेश्वर हमारी पहचान को बदल दे। हालेलुया। आप अपनी पुरानी पहचान से थक गए होंगे। हालेलुया। आप चाहते होंगे कि परमेश्वर हमें नई पहचान दे, परमेश्वर हमारे जीवन में नए काम को करे। मैं ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं हूँ। कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ, लेकिन मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन बुद्धिमान बना देता है लोगों को। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये विषय मेरे लिए और आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ वर्ड को। और अगर अभी भी आपके पास समय है, आप चाहते हैं कि आपके द्वारा और भी लोग इस वर्ड के द्वारा आशीषित हो, तो आप लोग शेयर करें, आप लोग शेयर करें। मेरा जो विषय मैंने बताया, कब परमेश्वर हमारी पहचान को बदलता है। हो सकता है पिछले कई दिनों से आपकी पहचान ही बदल गई हो। हालेलुया। आपको कई तरह के नामों से पहचाना जाता हो, कई तरह के नामों से आपको पहचाना जाता हो, लेकिन परमेश्वर आपको नई पहचान देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको नई पहचान देना चाहता है, देना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको नई पहचान दे? मैं तो चाहती हूँ, और परमेश्वर मुझे हर बार एक नई पहचान को देते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वही बातें आपके जीवन में भी हो। हालेलुया। मेरा जो विषय है वो यही है, कब परमेश्वर हमारी पहचान को बदलता है। कब, आखिर कब हम ऐसा क्या करें परमेश्वर कि आप हमारी पहचान को बदल दे? हम ऐसा क्या करें परमेश्वर? हो सकता है आप सवाल भी पूछते होंगे, परमेश्वर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी पहचान बदल जाए, मेरा भविष्य बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर मेरे अतीत की बुराइयां, मेरा अतीत जो बुरा है, परमेश्वर मैं उसमें जीना नहीं चाहता। मैं नया, सब कुछ नया चाहता हूँ। मैं अपनी पहचान को नया बनाना चाहता हूँ परमेश्वर। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप ऐसा पुकारते हैं परमेश्वर को? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप पुकारते हैं परमेश्वर को तो ये वचन आपके लिए है, और परमेश्वर आपकी पहचान को बदलना चाहता है। इसीलिए ये वर्ड आप तक पहुंच रहा है। हालेलुया। इसीलिए ये वर्ड आज आप तक पहुंच रहा है। आपको पता है वचन ही क्या है? परमेश्वर है। वचन ही क्या है? परमेश्वर है। और ये वर्ड आपके भविष्य को बदल सकता है, आपके पहचान को बदल सकता है। एक वर्ड ही काफी है, एक वर्ड ही।
पता नहीं वो एक शब्द आज किसके जीवन को बदल देगा। पता नहीं वो एक शब्द आज किसके जीवन में उसकी पहचान को बदल देगा, उसके जीवन को नया कर देगा। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग बने रहें, आप बने रहें। कब परमेश्वर हमारी पहचान को बदलता है? आपकी पहचान तब नहीं बदलती जब आप खुद एफर्ट करते हैं, खुद ताकत लगाते हैं, खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। तब आपकी पहचान नहीं बदलती। तब आपकी पहचान नहीं बदलती जब आप अपनी समझ का सहारा लगाते हैं। तब आपकी पहचान नहीं बदलती जब आप लोगों के इशारों के ऊपर चलते हैं। पौलुस कहता है अगर आज भी मैं मनुष्य को खुश करने वाला होता तो परमेश्वर का दास ना होता। हम लोगों को खुश करके भी नई पहचान नहीं पा सकते। हम बहुत सारे एफर्ट लगाकर, बहुत सारी चीजों को करके भी अपनी पहचान को नहीं बदल सकते। आपको पता है, एक कीड़े से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। कैटरपिलर करके एक कीड़ा है जो तितली बनता है। हालेलुया। स्टार्टिंग में वो बहुत कुछ खाता है डाली से, और वो अपनी स्किन को उतार देता है। फिर वो खाता है, फिर वो अपनी स्किन को उतार देता है, फिर वो खाता है, फिर अपनी स्किन को उतार देता है, और लास्ट में वो अपने आप को एक इल्ली बना लेता है। मतलब अपने आप को पूरी तरह से मार देता है और एक इल्ली में परिवर्तित हो जाता है। और उस इल्ली में जैसे वो अपने आप को परमेश्वर को सौंप रहा हो कि परमेश्वर अब आप मुझे बनाइए, मैं मर चुका हूँ, खत्म हो चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपके हाथों में हूँ। और जैसे वो अपने आप को मार देता है, उसके अंदर से इल्ली के अंदर तितली बनना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है, उसके अंदर तितली बनना स्टार्ट हो जाता है। कुछ दिनों में वो तितली बनकर तैयार हो जाती है और बाहर आती है। बहुत ताकत लगानी पड़ती है उसको। पहले तो अपने आप को मार देती है, लेकिन जब उसको बाहर आना होता है तब भी उसको पूरी ताकत लगानी पड़ती है। अगर वो उस समय ताकत ना लगाए, उस समय वो हार मान जाए, या फिर उस समय कोई उसको ऐसे ही बाहर निकाल दे, तो वो कभी भी उड़ नहीं सकती। आपको पता है, क्योंकि जब वो ताकत लगाएगी, जब वो पूरी ताकत से बाहर निकलेगी, तब उसके जो पंख है उसमें एक जेल जाता है, एक जेल उसके अंदर जाता है, और तब उसके पंख क्या होते हैं, सुंदर बन जाते हैं। और उसके पंख बहुत उस जेल से क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद उसको उन पंखों को सुखाना पड़ता है, और तब वो तितली उड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो उड़ जाती है। हालेलुया। ठीक वैसे ही परमेश्वर भी एक प्रोसेस के अंदर हमें रखता है। परमेश्वर हमारी पहचान को बदले, ये ज्यादा बेहतर है। अगर मनुष्य आपकी पहचान को बदलेगा तो वो थोड़े ही समय का रहेगा, और फिर आप यहाँ से यहाँ। लेकिन जब परमेश्वर आपकी पहचान को बदलेगा तो आप यहाँ से यहाँ नहीं होंगे, यहाँ से यहाँ होंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी पहचान को बदलेगा तो आप यहाँ से यहाँ नहीं होंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ होंगे। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी पहचान को बदलना चाहते हैं, पर कैसे बदलेंगे, कैसे? पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति 12 अध्याय, और उसमें अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दी। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया? बुलाहट दी। और परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी तक परमेश्वर ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ ले जाने वाला है, लेकिन जो मैं तुझे दिखाऊंगा उसमें क्या कर तू चले जाना, अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर। आपको पता है, अब्राहम ने विश्वास किया। और अब्राहम ने जब विश्वास किया, परमेश्वर ने उसकी पहचान को बदल दिया। अब्राहम जो अपना सब कुछ छोड़कर उस
क्षेत्र में चला गया जहां परमेश्वर चाहता था, क्या परमेश्वर ने उसकी पहचान को नहीं बदला? परमेश्वर ने उसे विश्वासियों का पिता बना दिया, उसकी पहचान को बदल दिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप विश्वास करते हैं, जब मैं और आप विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देगा। विश्वास में ताकत है। आपको पता है, अब्राहम ने विश्वास ही नहीं किया, लेकिन विश्वास भी किया और कर्म भी किया। उसने विश्वास भी किया और कर्म भी किया। क्या आप विश्वास, सिर्फ विश्वास से दुष्ट आत्माएं भी करती हैं? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, लेकिन वो कार्य नहीं करती। उनका काम हमेशा उल्टा होगा। हमेशा उनका काम झूठ बोलना, धोखा देना, छल करना, कपट करना। आजकल यही चीजें तो हम लोगों के जीवन में देखते हैं। धोखा देना, छल करना, कपट करना, इतनी सारी चीजें लोग लेकर चल कैसे पाते हैं? क्यों? क्योंकि आज भी वो दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में ही है। परमेश्वर, आपको पता है झूठों के लिए क्या कहता है? ये अपने पिता शैतान से है, झूठ बोलते हैं बात बात पर। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, झूठ चलता ही रहता है उनके जीवन में। छल करने वाला कौन है? शैतान। धोखा देने वाला कौन है? शैतान। ये फल कहां से आ रहे हैं? शैतान के पास से आ रहे हैं। बी अलर्ट। ये सारी चीजें परमेश्वर से नहीं है। ये सारी चीजें परमेश्वर से नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा का फल तो अलग है। मुझे नहीं पता कि मैं अपने विषय से अलग क्यों जा रही हूँ बार बार, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के फल अलग है। हालेलुया। प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। हालेलुया। आत्मा के 9 फल। गलातियों 5:22 जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। थैंक यू जीसस। शिखाना शदा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शैतान के फलों से मत भरिए, लेकिन परमेश्वर अपने फलों से आपको भरना चाहता है। अपने फलों से आपको भरना चाहता है। सो पहली बात, कब परमेश्वर हमारी पहचान को बदलता है? जब मैं और आप विश्वास करते हैं। अब्राहम ने सिर्फ विश्वास नहीं किया, जैसे ही परमेश्वर ने उसको कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और उसने कोई सवाल नहीं पूछा, वो चला गया। वो चला गया। वो चला गया। क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? परमेश्वर, क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या जो उसने कहा वो करते हैं आप? जब मैं और आप वैसा ही करते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, जो परमेश्वर ने कहा है वो हमारे लिए बेहतर है। जो परमेश्वर ने कहा है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी। अगर यहाँ अब्राहम मना कर देता ना, तो आज इतिहास में किसी और का नाम होता, अब्राहम का नाम नहीं होता। लेकिन अब्राहम ने मना नहीं किया है, इसलिए वो अब्राहम है। हालेलुया। इसीलिए वो अब्राहम है। क्या जो भी आज्ञा परमेश्वर आपको देता है, जो भी परमेश्वर आपसे कहता है अपने दास और दासियों के द्वारा, क्या आप उसे करते हैं? क्या आप विश्वास करके उसे ग्रहण करते हैं? क्या आप वैसा ही करते हैं जैसा परमेश्वर कहता है? हर किसी की बात मैं नहीं कर रही, क्योंकि अगर हर किसी की आप सुनेंगे तो आप भटक जाएंगे। लेकिन अगर कोई सच्चाई से परमेश्वर के रास्तों पर चलता है और आपको वो इंस्ट्रक्शन देता है, आपको कुछ परमेश्वर की ओर से बताता है, जब आप ऐसा करते हैं तब परमेश्वर सचमुच में आपकी पहचान को बदल देगा। ब्रदर राजू, परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देंगे। परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देंगे।
आप जो दुख और तकलीफें उठा रहे हैं ना, परमेश्वर उनको जानते हैं। आप जो आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर उनको जानते हैं। आप जो कुछ भी दुख को सह रहे हैं, परमेश्वर उनको जानते हैं। परमेश्वर उनको जानते हैं। हालेलुया। रिखाना माशादा रियाला रखा ताराबा। सो पहली बात, जब मैं और आप क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? या फिर आज हमने विश्वास किया और कल थोड़ी सी भी तकलीफ हमारे जीवन में आई, कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, हम तो जानते ही नहीं कौन था परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर नहीं भूला आपको, परमेश्वर जानता है। गोपाल शर्मा जी, परमेश्वर आपको नहीं भूला, परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपको जानता है। दीपिका, सिस्टर दीपिका, परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपको जानता है। आपको पता है गोपाल शर्मा जी, आपकी जो परिस्थिति इतने लंबे समय से चल रही है ना, आज उसका आखिरी दिन है। आज उस परिस्थिति का आखिरी दिन है आपके जीवन में। गोपाल शर्मा जी, आज उस परिस्थिति का लास्ट डे है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं। परमेश्वर बदल देंगे आपकी परिस्थिति को, परमेश्वर बदल देंगे आपके हालात को। परमेश्वर आपको ऐसे रहने नहीं देंगे। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपने बहुत दुख उठाया अपने जीवन में, आपने बहुत सारी बातों को सुना, आपको बहुत सारे लोगों ने बदनाम किया, बेइज्जत किया, आपको बहुत सारे लोगों ने ठोकर लगाई, ठेस लगाई। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसने आपकी आवाज को सुन लिया है। उसने आपकी आवाज को सुन लिया है और परमेश्वर आज से आपकी सारी परिस्थितियों को बदल रहा है, बदल रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। आपसे कहना चाहती हूँ, आपने कई बार सोचा क्यों है मेरा जीवन, मैं नहीं जीना चाहता परमेश्वर, मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता परमेश्वर। लेकिन आपको पता है ये जीवन बहुत कीमती है जो परमेश्वर ने आपको दिया। ये जीवन बहुत कीमती है जो परमेश्वर ने आपको दिया। और परमेश्वर आपको चला रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको गाइड कर रहा है, परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपको मार्ग दिखाता है, इस मार्ग पर चलना है। परमेश्वर आपको मार्ग दिखाता है, परमेश्वर आपको वर्ड देता है, तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसे चलना है। परमेश्वर आपसे बातें करता है। आप कई बार सोचते हो ये शायद मेरी ही बुद्धि है, मेरा दिमाग है, लेकिन वो परमेश्वर आपसे बात करता है। वो परमेश्वर आपसे बात करता है। वो आपकी बुद्धि नहीं है, वो आपकी समझ नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर आपसे बात करता है। वो सामर्थ्य है और आज से आपकी परिस्थितियां बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। रिखाना माशादा रिया लारा खातारा। गोपाल शर्मा जी, आज से आपकी परिस्थितियां बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। सो पहली बात, जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति 32 अध्याय जब हम पढ़ते हैं याकूब के बारे में, याकूब का नाम, याकूब का अर्थ क्या है? अड़ंगा मारने वाला, अड़ंगा मारने वाला। याकूब बहुत परेशान हो चुका था, भाग रहा था अपने भाई से। भागते भागते अपने मामा लाबान के पास पहुंच गया। वहां पर 7 वर्ष सेवा करी। उसकी एक बेटी के लिए उसने धोखा दिया और धोखे से अपनी बड़ी बेटी की शादी करवा दी। उसके बाद फिर 7 वर्ष सेवा करी, फिर अपनी दूसरी बेटी की शादी करा दी
उसके बाद फिर उसने सेवा की। टोटल मिलाकर 20 वर्ष तक उसने वहां पर बिता दिए। 20 वर्ष तक वो वहां पर सेवा करता रहा। और उसके बाद परमेश्वर, उसके बाद जब लामान का व्यवहार बदल जाता है तब परमेश्वर कहता है तू अपने देश, अपने कुटुंबियों को क्या कर, तू अपने घर लौट जा। और परमेश्वर उसके साथ था। और याकूब तो डरा हुआ था, क्योंकि याकूब ने अपने भाई का पहिलोटेपन का अधिकार छीन लिया था। उसके बाद उसने क्या किया, आशीर्वाद भी छीन लिया। अब उसने सोचा वो मुझे मार देगा और मेरे साथ साथ मेरे परिवार के लोगों को भी मार देगा। तब यहाँ पर क्या होता है, 32 अध्याय, उत्पत्ति 32 अध्याय और उसका 22 पद में लिखा है, उसी रात जब उसने क्या करा, 20 पद से पढ़ते हैं। और ये भी कहना तेरा दास याकूब, उसने क्या करा, भेंट अपने जो उसका जो भाई था, उसने अपने भाई को भेंट पहले ही भेज दी और सबको पहले ही भेज दिया और अपने आप जंगल में रह गया और रात क्या करता है, जंगल में बिताता है। लिखा है 22 पद में, उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्री और दोनों दासों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से अबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब अपना आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पोपटे तक उससे मल युद्ध करता रहा। लिखा है, जब उसने देखा कि याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते करते चढ़ गई। और तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर से याकूब मलयुद्ध कर रहा है। हालेलुया। हार चुका था, थक चुका था भागते भागते, और कितना भागे। अड़ंगा मारने वाला उसका नाम। अब उसने कहा, परमेश्वर यदि तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रार्थना करता रहा, मलयुद्ध करता रहा। रात से दिन हो गया, लेकिन वो परमेश्वर के नजदीक मलयुद्ध करता रहा। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर हमारी पहचान को बदलता है। और फिर क्या हुआ, लिखा है, तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। और 27 पद में लिखा है, और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब से याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से दोनों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब से इज़राइल बन गया, इज़राइल देश। हालेलुया, इज़राइल बन गया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम ठान लेते हैं तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देता है। यहाँ याकूब की पहचान को बदल दिया परमेश्वर ने। याकूब की पहचान बदल गई। अड़ंगा मारने वाला था और धोखा देने वाला, पहिलोटेपन का अधिकार छीन लिया, आशीर्वाद छीन लिया और भाग रहा है। आप भी हो सकता है बहुत सारे लोगों से भागते भागते थक चुके हो। अब आपसे भागा नहीं जा रहा। अब आप परमेश्वर से कह रहे होंगे, परमेश्वर मेरी पहचान को बदल दो, मैं थक चुका हूँ भाग भाग कर, मैं थक चुकी हूँ भाग भाग कर। अब तो मुझे बचा लो परमेश्वर, मैं लोगों के हाथ में बस पड़ने ही वाला हूँ। अब तो मुझे बचा लो परमेश्वर। रात से दिन बीत गई और वो मलयुद्ध कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के साथ। आपको पता है, प्रार्थना करते करते उसने ठान लिया था कि अब तो मुझे आशीष चाहिए ही चाहिए। जब हम ठान लेते हैं ना, प्रार्थना करते हुए जब हम ठान लेते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देगा तो देगा, तब वैसा ही हमारे जीवन में होता है। याकूब ने ठान लिया था, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने उसे याकूब से इज़राइल बना दिया। इज़राइल
परमेश्वर ने उसकी पहचान को बदल दिया। परमेश्वर आज आपकी पहचान को भी बदलना चाहता है। क्या आप उसके साथ शामिल होते हैं? क्या आप कहते हैं परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरी पहचान को बदलिए। मैं सहमत हूं इस बात से, मैं सहमत हूं कि आप मेरी पहचान को बदले। मैं उस पहचान से पहचाना नहीं जाना चाहता जिससे लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं। मैं उस पहचान को नहीं देखना चाहता परमेश्वर जिससे लोग मुझ पर दोष लगाते हैं। मैं उस पहचान को चाहता हूं परमेश्वर जो आप मुझे देते हैं, जो आप मुझे देते हैं। वो पहचान सिर्फ आप दे सकते हैं। याकूब को परमेश्वर ने ये पहचान दी। हालेलुया। इस्राएल बना दिया उसको, इस्राएल बना दिया, और परमेश्वर ने उसकी पहचान को बदल दिया। परमेश्वर आपकी पहचान को भी बदलना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं? परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मेरी पहचान को बदल दीजिए, परमेश्वर मेरी पहचान को बदल दीजिए। क्या आप कहते हैं परमेश्वर से? याकूब ने कहा, और जब याकूब ने कहा वो जीत गया और परमेश्वर ने उसे सचमुच आशीष दी। क्या आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर सचमुच में आपको आशीष दे? क्या आप चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप प्रार्थना करें, जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देगा। परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देगा। थोड़ी सी तकलीफ को देखकर प्रार्थना करना बंद मत करिए। हो सकता है आपने कुछ पाप किया होगा, लेकिन तब भी आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तो परमेश्वर बुरा नहीं मानेंगे। परमेश्वर बुरा नहीं मानेंगे। परमेश्वर ये नहीं कहेंगे जाओ पहले शुद्ध होकर आओ, पवित्र होकर आओ। ऐसा परमेश्वर नहीं कहते। वो कहता है जैसे तुम हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ। क्या कोई भी हम में से परफेक्ट है? क्या कोई भी हम में से धर्मी है? हम जैसे थे उसने वैसे ही हमें स्वीकार किया। आपको पता है जब मुझे और आपको कोई वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं, तो सच में उसमें मसीह का प्रेम है। वो हमेशा आपकी बुराई को नहीं देखेंगे, हमेशा आपके पैर खींचते नहीं रहेंगे। हालेलुया। हमेशा आपको ये नहीं सुनाएंगे कि आप कैसे दिखते हो, आप कैसे हो। आपको एहसास नहीं दिलाएंगे कि आप में ये कमियां हैं। लेकिन आपको पता है जिसमें सच में मसीह का प्रेम होता है ना, वो हमेशा आपको उत्साहित करेंगे, वो हमेशा आपको आगे बढ़ाएंगे, वो हमेशा आपका हाथ पकड़कर आपको आगे लेकर जाएंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर सच में मसीह का प्रेम आपके अंदर है तो आप दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आपको कोई स्वीकार करे। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। जो तुम अपने लिए चाहते हो, वही हम लोगों के साथ करें, तब परमेश्वर भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, हम प्रार्थना करते हैं और ठान लेते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देगा, तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देता है। आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। बदल करके और ही मनुष्य हो जाएंगे। वो और ही मनुष्य बना देगा बदल करके। आप जानते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब परमेश्वर आपके नजदीक हो आपके अंदर कोई बदलाव ना हो। याद रखिएगा, अगर आप कहते हैं मेरा जीवन बदल गया,
अगर आप कहते हैं मैं परमेश्वर के नजदीक रहता हूँ और अगर आज तक भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये बात झूठ है कि आप परमेश्वर के नजदीक रहते हैं। झूठ है 100%। मैं लिख कर दे सकती हूँ इस बात को। ये झूठ है, झूठ। आप धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर के नजदीक रहने वाला व्यक्ति बदले ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो परमेश्वर बदले बिना रह नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मसीह यीशु में नई सृष्टि हो। तुम मसीह यीशु में क्या हो? नई सृष्टि हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बदले ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी पहचान ना बदले, हमारा व्यवहार ना बदले, हमारा स्वभाव ना बदले। लेकिन वो बदल देता है, वो बदल देता है, वो बदल देता है। हालेलुया। वो तब बदल देता है जब हम क्या करते हैं? रेखाना मा शादा रिया लारा खाताराबा। जब मैं और आप क्या करते हैं? थैंक यू जीसस। जब मैं और आप परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, तब वो हमें बदल देता है। जब मैं और आप उसके नजदीक रहते हैं, जब मैं और आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, जब मैं और आप विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमें बदल देता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बदले? जब वो मुझे और आपको चाहता है कि हम बदल जाएं, हम क्या करें? प्रार्थना करें। जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे तो वो हमें बदल देगा, वो हमें बदल देगा। और एक बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ। भजन संहिता 119। थैंक यू जीसस। सिखाना मा शादारिया लारा खताराबा। भजन संहिता 119 और उसका थैंक यू जीसस। सिखाना मा शादारिया लारा खतारा। सिखाना मा शादारिया लारा खतारा। भजन संहिता 119 का 164 उसमें लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं दिन भर में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता था, आराधना करता था। दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था, उसकी स्तुति करता था और परमेश्वर में मगन रहता था। हालेलुया। दाऊद के पास कोई बहुत भारी ज्ञान नहीं था जो दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया, लेकिन दाऊद एक आराधक था, एक आराधना करने वाला, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला व्यक्ति। और वो क्या कहता है कि मैं दिन भर में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। क्या आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं? क्या आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं? जब हम आराधना करते हैं, आपको पता है जब हम आराधना करते हैं बहुत सारे बंधन टूटते हैं हमारे जीवन से, बहुत सारे बंधन। थैंक यू जीसस। बहुत सारे बंधन। और जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। एक आराधक था लूसीफर, जिससे उससे अच्छी कोई आराधना नहीं करता था, लेकिन उसके अंदर क्या आ गया? घमंड। जो उसके अंदर घमंड आ गया नीचे गिरा दिया गया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, घमंड करके नहीं, लेकिन आत्मा और सच्चाई से अपने आप को नम्र बनाकर, जब मैं और आप उसकी आराधना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। आराधना करता था दाऊद, परमेश्वर ने उसकी पहचान को बदल दिया। एक आराधक था, चरवाहा था, नॉर्मल सा व्यक्ति, लेकिन उसको परमेश्वर ने राजा बना दिया। राजा होने के लिए उसका अभिषेक कर दिया। सिर्फ आराधना करता था, भेड़ बकरियों को चराता था और आराधना करता था। क्या मैं और आप
आराधना करते हैं परमेश्वर की? क्या हम परमेश्वर को महिमा देते हैं? क्या हम आराधना करते हैं? आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप आराधना में समय बिताते हैं, आराधना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। ब्रदर अमीर जी, जब आप आराधना करेंगे, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देंगे। परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देंगे। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। थैंक यू जीसस। सीखा नामा शादा रियाला रखा तारा 2 अध्याय और उसका 36 पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा है, और देख तेरी कुटुम्बनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीने है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपको पता है मरियम को स्वर्गदूत ने आकर बताया कि वो क्या होने वाली है, परमेश्वर की प्लानिंग क्या होने वाली है उसके जीवन से। वो सारी प्लानिंग को बताता है। और स्वर्गदूत ने कहा 30 पद में, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और लिखा है, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु मसीह रखना, उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर ने अपनी बात को उसके ऊपर प्रकट किया स्वर्गदूत के द्वारा। और मरियम क्या कर रही है यहाँ पर? मरियम कहती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। स्वर्गदूत उसके पास से क्या हो गया? चला गया, क्योंकि उसने स्वीकार किया, ग्रहण किया, अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर की योजना के लिए। क्या आप परमेश्वर की योजना के लिए खुद को समर्पित करते हैं? आपको पता है, जब एक भी इंस्ट्रक्शन परमेश्वर हमें देता है ना, एक भी बात जब परमेश्वर हमसे कहता है ना, एक भी बात, तो वो इंस्ट्रक्शन जब हम फॉलो करते हैं, वो बात जब हम फॉलो करते हैं, तो हम समर्पित करते हैं अपने आप को। परमेश्वर, मैंने अपनी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा के लिए खुद को समर्पित कर दिया, खुद को समर्पित कर दिया। जब हम समर्पित जीवन जीते हैं, मरियम समर्पित जीवन जी रही थी। क्या आप और मैं समर्पित जीवन जीते हैं? जब मैं और आप समर्पित जीवन जिएंगे, मरियम ने खुद को समर्पित किया। जब मैं और आप समर्पित जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी पहचान को बदले? परमेश्वर आपकी पहचान को बदलना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? समर्पित होना है परमेश्वर की इच्छा के लिए, समर्पित होना है परमेश्वर की योजना के लिए। ब्रदर हरिहर जी, आपको समर्पित होना है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए। जब आप समर्पित होंगे, तब परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देगा, तब परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देगा। दीपक कुमार जी, जब आप समर्पित होंगे, तो परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देंगे। समर्पित होना है हमें, खुद को परमेश्वर को क्या करना है? समर्पित करना है, समर्पित करना है उसकी इच्छा के लिए। जब हम खुद को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, अय्यूब की पुस्तक से, अय्यूब, थैंक यू लॉर्ड जीसस, सीखा नामा शादारिया ला रखा तारा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अय्यूब उसका 1 अध्याय और 8 पद से जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं।
आपसे कहना चाहती हूँ, जब हमें पता ही नहीं, उससे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अय्यूब को पता ही नहीं था उसके साथ हो क्या रहा है, और अय्यूब के साथ अचानक से सारी चीजें होने लगी। सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। सिर्फ किस लिए? क्योंकि परमेश्वर उसे दिखाना चाहता था कि जैसा वो बोल रहा है अपने दास के लिए, वैसा वो है। और आपको पता है, अय्यूब को पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। आपको कई बार पता नहीं रहेगा आपके साथ हो क्या रहा है। आप कई बार कहेंगे, ये मेरे साथ हो क्या रहा है परमेश्वर, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। आपको कई बार पता ही नहीं रहेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। अय्यूब को तो पता ही नहीं था उसके साथ हो क्या रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने परमेश्वर में खराई से बना रहा। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वो भय मानता रहा। क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या आप खराई से चलते हैं? क्या आप बुराई से दूर रहते हैं? जब मैं और आप ऐसा करते हैं, तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, लिखा है, उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। क्या आप और मैं अय्यूब की तरह सिधाई से चलने वाले, खराई से चलने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, बुराई से दूर रहने वाले, क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम ऐसा जीवन जीते हैं? जब मैं और आप ऐसा जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। गोपाल शर्मा जी, परमेश्वर आपकी पहचान को बदल रहे हैं। आज से परमेश्वर एक नई पहचान देंगे आपको। आज से परमेश्वर एक नई पहचान देंगे आपको। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी पहचान को बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या आप बदलना चाहते हैं खुद को? क्या आप बदलना चाहते हैं? अगर आप बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर में आप क्या करें? खराई से चलें, परमेश्वर का भय माने, और आप क्या करें? बुराई से दूर रहें। जब मैं और आप ऐसा करेंगे, तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देंगे। तब परमेश्वर मेरी और आपकी पहचान को बदल देंगे। और एक बात को बताना चाहती हूँ मैं, लास्ट, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। अगर पवित्र आत्मा जी ने कहा एक और वर्ड बोलने के लिए तो मैं जरूर बोलूंगी, लेकिन थैंक यू लॉर्ड। अभी हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, और उसमें एक कोढ़ी व्यक्ति के बारे में लिखा है। और वो कोढ़ी व्यक्ति क्या कर रहा था? यीशु मसीह के पास आकर कहता है, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी व्यक्ति उसके पास आया और प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उस कोढ़ी व्यक्ति ने ये नहीं कहा, परमेश्वर मैं बहुत समय से इस परिस्थिति में हूं, मैं परेशान हो चुका हूं, अब मुझसे नहीं सहा जाता परमेश्वर, अब तो आप कर ही दो बस। ऐसा नहीं कहा उसने, लेकिन उसने कहा, यदि तू चाहे तो, तू चाहे तो। क्या आप और मैं परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु यदि आप चाहें तो हमारे जीवन में ऐसा हो, यदि आप चाहें तो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब हम उसकी इच्छा के साथ सहमत हो जाते हैं, जब हम उसकी इच्छा के साथ सहमत हो जाते हैं, तब वो हमारी पहचान को बदल देता है। तब वो हमारी पहचान को बदल देता है। जब तक हम उसकी इच्छा में सहमत नहीं होते, हमारी पहचान बदलती नहीं, वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन जब हम सहमत हो जाएंगे कि परमेश्वर आपने ऐसा कहा है, ठीक है, हम सहमत हैं,
और उसने ऐसा कहा कि यदि तू चाहे, यदि तू चाहे। उसने ऐसा नहीं कहा प्रभु मैं चाहता हूं, बस अब हो गया, बस अब तू कर। लेकिन उसने कहा नहीं, यदि तू चाहता है, यदि तू चाहे परमेश्वर, तो मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है। यदि तू चाहे तो मेरे हालात बदल सकते हैं। यदि तू चाहे तो मेरा व्यवहार बदल सकता है। यदि तू चाहे, यदि तू चाहे तो हालेलुया। यदि तू चाहे, आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप उसकी इच्छा के साथ सहमत हो जाएंगे, माफ करिएगा अगर बाहर से आवाजें आ रही होंगी तो, क्योंकि यहाँ पर बाहर ग्राउंड गैलरी है और बहुत सारी आवाजें आपको आ सकती हैं, तो माफ करिएगा अगर आपको आवाज आएंगी, तो प्लीज उन पर ध्यान मत दीजिएगा, मुझ पर ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। सो जब हम उसकी इच्छा में सहमत हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। आपको पता है, कोढ़ी व्यक्ति जिसे वर्षों से किसी ने छुआ तो क्या, किसी ने देखा तक नहीं होगा, छावनी से बाहर उसे रखा गया, यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उसको छूते हैं और उसको चंगा करते हैं। और कितने समय बाद उसने एक स्पर्श को महसूस किया होगा, और कोढ़ी व्यक्ति से परमेश्वर ने इसकी पहचान को बदल दिया और एक नॉर्मल व्यक्ति बना दिया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में एक गवाही को जोड़ दिया। आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर गवाही को जोड़ना चाहते हैं, गवाहियों को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन कब जोड़ेंगे? जब आप और मैं उसकी इच्छा में सहमत हो जाएंगे। आज तो प्रभु की इच्छा कौन मानना चाहता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बहुत बहुत बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं लोग, परमेश्वर हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। जब उनको परमेश्वर की इच्छा जाकर बताओ तो वो कहेंगे हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन हो। हमें ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर की इच्छा को तुच्छ जानते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि परमेश्वर की उस इच्छा में सहमत होने के द्वारा आपकी पहचान जुड़ी हुई है, आपकी पहचान जुड़ी हुई है, और वो आपकी पहचान को बदल सकता है। जब आप उस इच्छा में सहमत होते हैं, आपकी पहचान को बदल सकता है, हालात को बदल सकता है। जब आप सहमत होते हैं परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा में, परमेश्वर ने इसके हालात बदल दिए। इतने समय से ये कोढ़ी था, इसे कोई पूछने वाला नहीं था, इसकी कोई सुनने वाला नहीं था, इसको कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन ये यीशु मसीह के पास आता है और कहता है प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। इतनी बड़ी गवाही को परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर गवाही को जोड़ना चाहते हैं, गवाही को देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं उसकी गवाही को अपने जीवन में लेना? तभी जब आप उसकी इच्छा में सहमत होंगे, तब परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देंगे और आपके जीवन में गवाही को जोड़ देंगे। उसके जीवन में कितनी बड़ी गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ से उसे शुद्ध कर दिया। अगर वो चाहे भी तो भी अपने आप को चुप नहीं कर सकता, चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मुझे चंगा किया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमारी पहचान को बदलता है तब जब मैं और आप उसकी इच्छा में सहमत हो जाते हैं। जब मैं और आप उसकी इच्छा में सहमत हो जाते हैं, तब वो हमारी पहचान को बदल देता है, हमारे पहचान को बदल देता है और हमारे जीवन में एक गवाही को जोड़ देता है। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमने लेट शुरू किया था इसीलिए। सो इब्रानियों उसका 10। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप प्रार्थना करते रहिएगा क्योंकि यहाँ पर मौसम खराब है और इसलिए लाइट चली गई है। सो आप प्रार्थना में बने रहें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशादारिया ला रखा तारा।
इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 36 पद में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। सो 7वीं बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम धीरज रखते हैं, कुछ भी हो रहा हो हमारे जीवन में, जब हम धीरज रखते हैं तब थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। लाइट आ गई है, प्रभु का धन्यवाद। सो मैं आपको बता रही थी, जब मैं और आप धीरज रखते हैं तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। जब मैं और आप धीरज रखते हैं, थैंक यू जीसस। सॉरी, माफ करेगा, नेटवर्क इश्यूज था। सो आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं तब जब मैं और आप धीरज रखते हैं। पास्टर अभिषेक जी, आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप धीरज रखेंगे तब परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देंगे। जब आप धीरज रखेंगे तो उतावलीपन में आप कुछ भी ना करें, लेकिन जब मैं और आप धीरज रखते हैं तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। अब्राहम ने धीरज रखा था, उसको कोई संतान नहीं थी, उसने इतने लंबे समय तक धीरज रखा, और तब भी परमेश्वर ने उसको परखने के लिए कहा, इस बेटे को बलिदान चढ़ा दे। हालेलुया। और उसने वैसा ही किया, तब भी उसने वैसा ही किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके पुत्र को बचा कर रखा। हालेलुया। उसका इंतजार व्यर्थ नहीं गया, उसका इंतजार व्यर्थ नहीं गया। जो उसका वंश जिससे चलना था वो उसके साथ रहा, और परमेश्वर ने उसके वंश को इसहाक के द्वारा चलाया। परमेश्वर जो चीजें आपको देगा वो थोड़े समय के लिए नहीं होंगी, वो हमेशा के लिए होंगी। वो थोड़े समय के लिए नहीं होगी, लेकिन हमेशा के लिए होंगी। और तब होंगी जब आप धीरज को अपना काम करने देंगे। जब धीरज आपके जीवन में नहीं रहेगा तो वो चीजें आपके जीवन में तब भी हो जाएंगी जब आप जबरदस्ती करेंगे। प्रभु कर दे, बस कर दे, बस कर दे। तब भी हो जाएंगी जब आप जबरदस्ती करेंगे, लेकिन तब वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। लेकिन जब आप धीरज को पूरा काम करने देते हैं, आप धीरज रखते हैं, तब परमेश्वर अपने समय पर काम करता है, और वो हमेशा के लिए होंगी। वो चीजें जो धीरज के साथ आपने परमेश्वर से पाई होंगी वो हमेशा के लिए होंगी। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैंने कुछ बातों को बताया। पहली बात मैंने बताया, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। थैंक यू जीसस। दूसरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं और ठान लेते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देगा, तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देता है। और आपसे कहना चाहती हूँ, तीसरी बात, जब मैं और आप आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देता है। चौथी बात, जब हम समर्पित जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। पांचवी बात, जब हमें पता ही नहीं है हमारे साथ हो क्या रहा है, तब भी जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, खराई से चलते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं और हमारी सच्चाई को साबित करते हैं। छठी बात, जब हम उसकी इच्छा के साथ सहमत हो जाते हैं, तब वो हमारी पहचान को बदल देता है। जब हम उसकी इच्छा में सहमत हो जाते हैं, तब वो हमारी पहचान को बदल देता है। सातवीं बात, जब हम धीरज रखते हैं, तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देता है। क्या मैं और आप धीरज रखते हैं?
थैंक यू जीसस। जब मैं और आप धीरज रखते हैं, एक लास्ट बात हम देखेंगे यूहन्ना 15, और उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आप चिंता मत करिए, बहुत लेट हो रहा है, आप जाना चाहते हैं आप जाइए मत, लेकिन प्रतिफल तो वचन में ही है। वर्ड प्रतिफल है, आपको पता है, परमेश्वर का वर्ड प्रतिफल है जो आपके जीवन में बोया जा रहा है, यही प्रतिफल लेकर आएगा जब आप इसमें बने रहेंगे, जब आप इसमें बने रहेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ यूहन्ना 15 और उसका 4 से 6 तक जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर हमारी पहचान को बदलते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर में बने रहते हैं। जब मैं और आप परमेश्वर में बने रहते हैं। क्या आप परमेश्वर में बने रहते हैं? तब भी जब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तब भी जब आपके विरोध में सब लोग खड़े हों, तब भी जब आपके पास कुछ ना हो, दिखाना माशादा नियाला रखा तारा बारा, जब आपके पास कुछ ना हो, तब भी जब मैं और आप परमेश्वर में बने रहते हैं, तब वो हमारी पहचान को बदल देता है, तब वो हमारी पहचान को बदल देता है। ब्रदर रेनू जितेंद्र जी, आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी पहचान को बदलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप सरेंडर करें अपना जीवन, पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए प्रभु को अपना जीवन पूरी तरह से। जब आप समर्पित करेंगे, बहुत सारी चीजें टल जाएंगी आपके जीवन से, बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी आपकी, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी आपके जीवन में। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप क्या करते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, तब वो हमारी पहचान को बदल देता है। हालेलुया, तब वो हमारी पहचान को बदल देता है। शिखाना माशादारियाला रखा। जब आप प्रभु में समर्पित होंगे, परमेश्वर पहचान को बदल देगा और अद्भुत रीति से परमेश्वर सारे रास्तों को आपके जीवन में खोल देगा जो आपको बंद नजर आ रहे हैं। जो रास्ते आपको बंद नजर आ रहे हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर उन रास्तों को खोल देंगे आपके जीवन से। जैसे आप सरेंडर करेंगे, परमेश्वर डोर्स ओपन कर देगा आपके लिए अद्भुत रीति से। थैंक यू जीसस। सिखाना माशादारियाला रखा तारा। इस समय मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप सेंड करिए, मैं प्रार्थना करूंगी आप सबके लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर चाहता है कि आप बदल जाएं, आपकी पहचान बदल जाए, इसीलिए परमेश्वर ने ये वर्ड दिया। ये धरोहर है, इसे आप संभाल कर रखिए। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। इस समय मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, तो मैं जरूर से आपके लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को यहाँ पर सेंड करिए।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपके बेटे ब्रदर हरिहर जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। इनकी सारी परिस्थिति बदल जाए प्रभु। इनके आंसू परमेश्वर पिता आनंद में परिवर्तित हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं इनको आशीषित करती हूँ परमेश्वर, और परमेश्वर इनके हालातों को बदलने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। इनके हालात यीशु मसीह के नाम से बदल जाए प्रभु जी। इनके हालात बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं इनको आशीषित करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। गोपाल शर्मा जी प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रभु। उनकी ये आत्मिक उन्नति करने पाए परमेश्वर, आत्मा में ये आगे बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह। और आप इनकी पहचान को बदल रहे हैं, आपका धन्यवाद। आप इनके जीवन में काम कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। खाना माशादा रिया ला रखा तारा का। थैंक यू जीसस। ब्रदर राजेश मेरी स्टडी के लिए प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। उनकी स्टडी में आप सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर। इनके जीवन में अद्भुत काम करिए प्रभु जी, और इन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा कर सके प्रभु। रिखाना माशादा रियाला रखा तारा। प्रे फॉर सिमोन संजीव प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ इनको पिता परमेश्वर। इनको जो भी हेल्थ इश्यूज है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, इन्हें चंगाई मिलने पाए पिता परमेश्वर। चंगाई मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। इन्हें चंगाई मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। चंगाई की सामर्थ को रिलीज करती हूँ पिता, रिलीज करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ संजय सिंह जी के लिए प्रभु। प्रभु इनके हालात को बदलिए परमेश्वर, इनकी पहचान को बदलिए प्रभु, बदल दीजिए परमेश्वर। आप बदल सकते हैं प्रभु। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता आपके बेटे को। आत्मा में इनको छूती हूँ परमेश्वर, इनको आशीषित करती हूँ प्रभु। परमेश्वर आप हमारी पहचान को बदल सकते हैं। आज से प्रभु इनकी पहचान आप बदलिए परमेश्वर, इनके हालात को आप बदलिए परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। थैंक यू जीसस। इनके मन को चंगा करिए प्रभु, इनके मन को चंगा करिए पिता परमेश्वर। दिखाना माशादा रखा तारा बाला रिया रिम्पल कौर जी मेरी नरेंद्र कौर प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर रिम्पल कौर जी की मम्मी के लिए परमेश्वर पिता उन्हें छुए, उनको चंगाई दे परमेश्वर पिता। सारी परिस्थितियों को बदलिए उनके जीवन से प्रभु। हर एक सूजन यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ पिता, आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर और ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता। रिखाना माशादा रियाला रखा तारा बारा। सीलीन को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, इनकी फैमिली को आपके हाथ में सौंपती हूँ। इनके सारे हालात को बदलिए, परिस्थितियां बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से पिता। साना को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। रिखाना माशादा रखा ताला रबा दरा लारा बारा। जो भी इन्हें प्रेयर में प्रॉब्लम हो रही है प्रभु, जो भी रुकावट आ रही है प्रार्थना में, जो भी पेन हो रहा है यीशु मसीह के नाम से इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ जीसस माइटी नेम, बी हील्ड राइट नाउ, बी हील्ड राइट नाउ। प्रभु मैं आपकी बेटी को आशीषित करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। शुभराज मेरे परिवार के लिए प्रभु जी, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट इन्होंने दी थी पिता, मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आप जानते हैं परमेश्वर, आप इनके हालातों को बदलिए प्रभु, इनके जीवन में काम करिए परमेश्वर।
मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। सलोनी माय ऊपर चला गया वो प्रभु, जो भी इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट थी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। साईबानी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। उनके भी सारे हालात बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। चंद्रेश जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्रदर चंद्रेश जी को। इनकी भी जीवन की सारी परिस्थितियों को प्रभु आप बदलें परमेश्वर। सारे अकेलेपन को, डिप्रेशन को आप दूर करें प्रभु। वॉचिंग फ्रॉम हरजीत सिंह जी, प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ इनको पिता परमेश्वर। इनको एक अच्छी जॉब मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। ब्लेस करती हूँ उनको पिता परमेश्वर। इनके लिए रास्तों को खोलिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो सके परमेश्वर। रेखा नामा शादा रियाला राजा, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं कर्ज और शैतान के बंधन से छुटकारा मिले। राजपाल कौर जी, प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। शैतान की सारी युक्तियां, सारी चालें ध्वस्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से पिता। आप इन्हें छुएं और इनके जीवन में आप अद्भुत कामों को करें परमेश्वर। रेखा नामा शादा रियाला रखा तारा बारा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रेखा नामारा। अंकज भाई, मुझे चलने में दिक्कत होती है प्रभु, इस समय आप अपने बेटे को छुएं और चंगाई दे पिता परमेश्वर। मैं इनको आत्मा में छूती हूँ परमेश्वर पिता। बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। इसी समय प्रभु आपकी अद्भुत चंगाई इनके शरीर में आने पाए पिता परमेश्वर। अद्भुत चंगाई इनके जीवन में बहने पाए प्रभु जी। प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। चारू, प्रभु आपकी बेटी को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। जो भी इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे फ्रेंड विक्टर डेविड के लिए प्रार्थना कर दीजिए प्रभु जी। साईबानी के फ्रेंड को, विक्टर डेविड को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। सारी परिस्थितियों को बदलिए परमेश्वर, हालातों को बदलिए प्रभु जी। के जीवन में अद्भुत कामों को करिए पिता। सतीश, ब्रदर सतीश को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। इनकी सारी परिस्थितियां बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से। सारे हालात बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से। जितना भी दुख, जितने भी आंसू इन्होंने बहाए हैं परमेश्वर, आपने देखे हैं। इनके हालात को बदलिए परमेश्वर। प्रभु अपने बेटे को छूइए इसी समय पिता, और इनके जीवन में अद्भुत काम को करिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इनके जीवन से अकेलापन दूर होने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी लोगों ने इनको अपमानित किया है, बेइज्जत किया है प्रभु, आप उन सभी लोगों के सामने इनको सम्मानित करेंगे। आपका धन्यवाद। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ ब्रदर सतीश को परमेश्वर। आप छू रहे हैं इस समय, आप छू रहे हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आप छू रहे हैं इस समय प्रभु और आजाद कर रहे हैं। उन सारे गंदे सपनों को इनके जीवन से हटा रहे हैं प्रभु, जो इनको परेशान करते हैं प्रभु जी। हर एक वो स्वप्न जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन्हें मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ और दूर करती हूँ। जो स्वप्न आपकी ओर से है पिता, उन्हें मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आज से प्रभु इनके स्वप्न बदल जाएं, इनके स्वप्न बदल जाएं और आपके अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार ये स्वप्न देखने वाले हों परमेश्वर। जैसे यूसुफ को आप स्वप्न दिखाते थे, वैसे ही आप इनसे स्वप्न के द्वारा बातचीत करेंगे। आपका धन्यवाद। मैं इनको आशीषित करती हूँ प्रभु। हर एक सुसाइडल स्पिरिट मैं यीशु के नाम से तुम्हें डांटती हूँ, बांधती हूँ और नरक की आग में फेंकती हूँ। यीशु के नाम से दूर करती हूँ पिता। आपके बेटे को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। इन्हें कोई ऐसा विचार ना आए प्रभु सुसाइड का परमेश्वर। आप छूने वाले परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। आपने इनको अकेला नहीं छोड़ा, आप इनसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। आप इन्हें बचाना चाहते हैं अपनी महिमा के लिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस। सीखा नामा शादा रियाला रखा तारा। प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु आपके बेटे सतीश को। आप बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर इनसे।
और इनके जीवन में उपाय को आप कर रहे हैं प्रभु। जैसे आपने हाजिरा के जीवन में उपाय किया, आप इनके जीवन में उपाय कर रहे हैं परमेश्वर। माय नेम इज बलविंदर कौर स्टमक। प्रभु जी मैं आपके बेटी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, बलविंदर कौर जी को। प्रभु जी जो भी स्टमक में जो भी प्रॉब्लम है, जो रसूली है, यीशु के नाम से वो गायब हो जाए, यीशु के नाम से वो हील हो जाए। इसी समय प्रभु वो चंगाई को महसूस करने पाए, प्रभु चंगाई को महसूस करने पाए। परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, ब्लेस्ड करती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। आप सहायता करें प्रभु, आप सहायता करें। रीखा नामा शादा रिया लारा खताराबा। प्रभु आपकी बेटी सुनीता दास जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, इनके हालात को बदल दीजिए परमेश्वर। आप अपनी बेटी से बहुत 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 प्रेम करते हैं, आपका धन्यवाद। अंकज मेरी सिस्टर के प्रभु जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट इन्होंने दी है आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आपका धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। सीखाना माशादारी याला रखा तारा बादारा शादारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सीखाना माशादारी याला। चलिए परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। जिन लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट रह गई है उनके लिए मैं पर्सनली प्रार्थना करूंगी। तो जी क्या बोल रहे हैं, ग्रुप के लोगों के लिए प्रेयर कीजिए, वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे। प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ ग्रुप के सारे लोगों को। परमेश्वर आप उन पर अपनी सच्चाई को प्रकट करिए पिता, आप उनसे बातें करिए प्रभु जी। अपने वर्ड के द्वारा, अपने वर्ड के द्वारा आप बातें करिए परमेश्वर। और परमेश्वर आप उनसे प्रेम करते हैं प्रभु। ये बात परमेश्वर पिता उन्हें पता चलने पाए यीशु मसीह के नाम से मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। पास्टर अभिषेक को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। रेखा नामा शादा रिया लारा खताराबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सीखा नामा शादा रिया लारा। अनिल कुमार जी प्रभु जी मैं इनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, इनकी सारी परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आप इनके जीवन में काम करें प्रभु जी। श्याम कुमार जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। इनको जो भी फीवर है यीशु के नाम से वो निकले इसी समय छोड़कर, यीशु मसीह के नाम से। विक्रम सिंह जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, इनको और इनकी फैमिली को आपके हाथ में सौंपती हूँ। इनके हालातों को बदलिए परमेश्वर, इनके हालातों को बदलिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। रिखाना माशादा रियाला रखा ताराबा। रश्मि रावत जी सिस्टर, मुझे बहुत सालों से सर दर्द की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय प्रभु मैं आपकी बेटी को आत्मा में छूती हूँ। बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। सर दर्द तुझे आज्ञा देती हूँ, निकल जा यीशु मसीह के नाम से इसी समय, राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। सिस्टर शालू को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। इनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। इनके जीवन में काम करिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपकी महिमा हो परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह ये आप में बढ़ सके प्रभु जी। अपने जीवन से आपकी योजना को, आपकी इच्छा को परमेश्वर आपकी बेटी पूरा कर सके प्रभु। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सीखाना माशादा रियाला रखा तारा, रेखाना माशादा रियाला रखा तारा बा। जेम्स प्रभु जी आपके हाथ में सौंपती हूँ। ब्रदर जेम्स को प्रभु, इनकी फैमिली को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। हालातों को बदलिए पिता परमेश्वर, परिवर्तन को लेकर आइए प्रभु जी। बड़ा परिवर्तन होने पाए पिता। सब प्रकार के मन मुटाव, सब प्रकार की बातें बदल जाएं इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से।
पिता मैं इनको आत्मा में छूती हूँ प्रभु। निराशाओं को दूर करिए प्रभु, अकेलेपन को दूर करिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। मोन बैगुन प्रभु जी आपके हाथ में सौंपती हूँ। उनकी बेटी को जो भी प्रॉब्लम है पिता, इसी समय आप उनको छुएं और चंगाई दें, छुएं और चंगाई दे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस प्रभु, इसी समय ये चंगाई को महसूस करने पाए। थैंक यू जीसस। सिखाना माशादारी अला रखा तारा। मनदीप कौर न्यू बिलीवर है, उनके लिए प्रेयर करिएगा। दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो फ्री हो जाए परमेश्वर, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप उन्हें छुएं और चंगाई दे परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, ब्लेस करती हूँ। थैंक यू जीसस। सिखाना माशादारी अला। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जूली कुमार जी का नाम प्रार्थना करिए। श्याम कुमार जी प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। जूली कुमारी जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। उनको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परिस्थिति है प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर। आप बदलिए के हालात को, बदलिए प्रभु परमेश्वर। उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी। सलोनी प्लीज प्रे फॉर माय हस्बैंड, जाना चाहते हैं, अभी तक डेट नहीं दिया प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ पिता उनके हस्बैंड के लिए, जो भी वीजा रुका हुआ है यीशु मसीह के नाम से वो परमेश्वर पिता क्लियर होने पाए प्रभु, क्लियर होने पाए, क्लियर होने पाए वो वीजा परमेश्वर पिता। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस। सिखाना माशादारी अला रखा तारा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे और ऐसे ही अपनी महिमा के लिए बढ़ाते जाए परमेश्वर आपको। जया संगम प्लीज प्रेयर फॉर माय किडनी इन्फेक्शन। प्रभु जी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। आपकी बेटी को प्रभु आप छुएं और इसी समय जो भी इन्फेक्शन है पिता यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। ये हील होने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। शान, ब्रदर शान को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। प्रभु जो भी परमेश्वर पिता प्रभु बेबी ब्लेसिंग्स को ये चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इनके जीवन में प्रभु वो डोर्स ओपन होने पाए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता इनको बेबी ब्लेसिंग्स मिल सके यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनिल कुमार जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। इनको अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि इसी समय प्रभु आपकी आत्मा से भर जाने पाए प्रभु और ये अन्य भाषा में प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। मैं आपके हाथ में इनको सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। मैं लास्ट प्रार्थना करूंगी सभी के लिए। प्रभु जी आप सबको छुएं पिता परमेश्वर और आपके दास को, इस मिनिस्ट्री को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। ब्लेस करती हूँ और परमेश्वर जो लोग रह गए हैं जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया है प्रभु, उन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री को आशीषित करती हूँ प्रभु। सभी को इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ और शैतान मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इनको छोड़। इनके हालातों को जो तूने पकड़ रखा है यीशु के नाम से, तेरी पकड़ को
मैं तोड़ती हूँ, तेरी सामर्थ और अधिकार को मैं तोड़ती हूँ। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर हो जा। जो कुछ तूने इन लोगों का चुराया है 7 के 70 गुना वापस कर। यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देती हूँ प्रभु। इसी समय प्रभु ये चंगाई को प्राप्त करें। इसी समय परमेश्वर पिता छुटकारे को प्राप्त करे परमेश्वर। इनके जीवन में पर बदलाव होने पाए परमेश्वर। अद्भुत बदलाव को ये देख सके परमेश्वर। प्रभु जी, जिनकी नौकरियां नहीं है परमेश्वर, वो नौकरियां अपने जीवन में देख सके प्रभु जी। प्रमोशन को देख सके, नौकरी को देख सके परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु मसीह, जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो सके परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ सभी को इस समय पिता, सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर। मैं सबको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। और आपका वचन कहता है जिसे तू आशीष देगा उससे मैं आशीष दूंगा, जिसे तू शाप देगा उससे मैं शाप दूंगा। मैं यीशु के नाम से एक एक जन को आशीषित करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। परमेश्वर ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे, और यदि नहीं तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। लेकिन आप हारिए मत, थकिए मत, और जो वर्ड आपको दिया गया है उसको संभाल कर रखिए, क्योंकि ये धरोहर है। हालेलुया। और ये वचन जब आप मनन करेंगे तो परमेश्वर सचमुच में आपकी परिस्थितियों को बदलेगा और सचमुच आपकी पहचान को बदलेगा। थैंक यू संजय सिंह जी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। प्रभु आपको भी ब्लेस करे और सभी को परमेश्वर और आशीषित करे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड। और जो रह गए हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगी, आप चिंता मत करिए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।